और हमें भी कोई ना कोई शुभ संकल्प करना चाहिए। कथा सुन करके कोई अच्छा संकल्प करें ताकि हमारा जीवन भी गोपियों की भांति हो जाए। कथा सुनकर यदि हमने कोई बुराई छोड़ने का संकल्प नहीं किया, कोई अच्छे कार्य का संकल्प नहीं किया, हमारा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो समझ लेना कथा सुनी ही नहीं। एक बार नहीं, हजारों बार कथा सुन लें, यदि जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं आता, स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आता, तो कथा सुनना बेकार है। एक दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं। एक व्यास जी एक सेठ जी को, एक बनिया को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए व्यास जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप भी कोई शुभ संकल्प कीजिए। आपने कथा सुनी है तो कथा सुन करके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आप भी कोई अच्छा संकल्प करें, अपनी कोई बुराई छोड़ने का संकल्प करें। सेठ जी पान पराग, गुटखा इत्यादि बहुत खाते थे, तंबाकू खाते थे। व्यास जी ने कहा चलो आप ऐसा करो कि गुटखा तंबाकू छोड़ने का संकल्प कर लो। सेठ जी बोले महाराज ये तो बहुत मुश्किल है, बड़ी जोर की तरफ लगती है, उसके बिना तो रह ही नहीं पाते, ये तो नहीं छोड़ सकते। व्यास जी ने कहा कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा। ऐसा करो फिर सत्य बोलने का संकल्प कर लो। सेठ जी बोले महाराज अगर सत्य बोलने का संकल्प कर लेंगे तो अपना काम धंधा व्यापार कैसे चलाएंगे, क्योंकि काम धंधा दुकानदारी करते हुए अनेकों बार झूठ बोलना पड़ता है, ये भी नहीं होगा। व्यास जी ने कहा फिर कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा, चलो तुम ही बता दो तुम कौन सा संकल्प करना चाहते हो। सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं तो एक संकल्प कर सकता हूं। व्यास जी ने कहा कि कौन सा संकल्प। सेठ जी बोले कि मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है और मैं ये संकल्प कर सकता हूं कि मैं रोजाना सुबह से उठकर सबसे पहले कुम्हार का मुंह देख करके ही कुछ कार्य करूंगा, जलपान करूंगा। उसके बिना, उसका कुम्हार का मुख देखे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। व्यास जी ने कहा चलो यही संकल्प कर लो, लेकिन अपने संकल्प पर दृढ़ रहना, संकल्प तोड़ना मत। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज बिल्कुल, इसमें कोई रुपये पैसे थोड़ी लगने हैं, रोजाना सुबह से उठ करके सबसे पहले कुम्हार का ही मुख देखूंगा। अब सेठ जी ने संकल्प कर लिया, रोजाना सुबह से उठ करके सबसे पहले कुम्हार के दरवाजे पर जाते। अब कहीं दूर भी नहीं जाना था, उनके घर के सामने ही कुम्हार का घर था। कुम्हार के द्वारे पर जाते, आवाज लगाते, कुम्हार बाहर आता। सेठ जी उसका दर्शन करते, उसके चेहरे को देखते, राम राम करते और अपने कामों में लग जाते। ये रोजाना का नियम हो गया। सेठ जी ने ये नियम बना लिया, कुम्हार का मुख देखे बिना, कुम्हार का मुंह देखे बिना सेठ जी पानी भी नहीं पीते थे। 1 महीना बीत गया। एक दिन कुम्हार बड़े सुबह ही, अंधेरे में ही 5 बजे सुबह घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया मिट्टी खोदने के लिए। बर्तन बनाने थे, मिट्टी खोदने के लिए चला गया। सेठ जी उस दिन थोड़ा देरी से उठे, लगभग 6 बजे सुबह कुम्हार को आवाज लगाई
कुमार बाहर नहीं आया। पता चला कि वो तो खेतों में मिट्टी खोदने के लिए गए हुए हैं। अब सेठ जी ने सोचा कुमार का मुंह देखे बिना तो पानी भी नहीं पीना, तो कुमार का मुंह देखना जरूरी है। इसलिए सेठ जी भी खेतों की तरफ चल दिए। भगवान की कृपा, संयोग की बात, उस दिन कुमार को ज्यादा मिट्टी की जरूरत थी। पहले से ही खुदाई कर रखी थी, और ज्यादा खुदाई की तो कुमार को सोने की मोहरों से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया, और कलश को देख करके कुमार प्रसन्न हो गया। उस कलश को बाहर निकालने लगा। जैसी बाहर निकाला, इतने में सेठ जी वहां पहुंच गए, और सेठ जी ने कुमार को देख करके कहा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। कुमार ने समझा कि सेठ जी ने सोने की मोहरों वाला कलश देख लिया। इसलिए कुमार बोला, सेठ जी अब देख लिया है तो किसी को मत बताना, राजा को भी मत बताना, वरना सारा धन राजा को देना पड़ेगा। इसमें से आधी मोहरे में आपको दे दूंगा, आप किसी को मत बताना। सेठ जी ने देखा कि सोने की मोहरों से भरा हुआ कलश, खुश हो गए। कुमार ने गिन करके आधी मोहरें सेठ जी को दे दी। सेठ जी प्रसन्न होकर के आए, घर पर मोहरें रखी और दौड़े दौड़े व्यास जी के पास गए, चरणों में गिर गए। महाराज प्रणाम, बड़ी कृपा करी आपने। व्यास जी बोले, कौन सी कृपा? बोले, महाराज आपने संकल्प करने के लिए कहा था, और मैंने संकल्प किया था कि कुमार का मुंह देखे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो इस संकल्प के कारण मुझे इतना अधिक धन मिला। सेठ जी ने सारी कहानी बताई। व्यास जी बोले कि देखो सेठ जी, आपने अपने मन के अनुसार एक संकल्प किया, और उस संकल्प पर दृढ़ रहे तो आपको इतना लाभ हुआ। यदि आप भगवान का भजन सुमरण करने का संकल्प करते तो कितना लाभ होता, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाता, आप मुक्त हो जाते। इसलिए भगवत प्रेमियों, जीवन में कोई ना कोई शुभ संकल्प होना ही चाहिए। बिना शुभ संकल्प किए जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। हम सोचें कि भगवान सब कुछ अपने आप कर देंगे, तो ऐसे नहीं होता। हमें कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ेगा, तब कृपा होगी। बोलो बालकृष्ण भगवान की